मैं अपने वालिद से बहुत अरसे तक नाराज़ रही और क्योंकि वो हमें एज़ वालिद वक्त नहीं देते थे और उनका उस तरह से कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में, हमारी अपब्रिंगिंग में नहीं रहा। मेरी सारी अपब्रिंगिंग मेरी नानी खाला ने की, वो हमें बहुत कम मैसर आए। और लेकिन अब जब मैं रियलाइज़ करती हूँ, मेरी अम्मी भी ऑफ कोर्स बहुत मसरूफ़ थी, अदीबा थी और ब्रेड अर्नर थी, तो उनको काम करना पड़ता था, जाना पड़ता था ऑफ़िस। तो मेरे माँ बाप हम तीनों बहन भाइयों को कम मैसर आए। हमारा बचपन मुश्किल बचपन था। लेकिन अब जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो बाज़ औक़ात तो मुझे यकीन नहीं आता कि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी वो मैंने गुजारी, क्योंकि मुझे ख्वाब का सा लगता है, क्योंकि वो एक मुश्किल ज़िंदगी थी। और लेकिन अब जब मैं पलट के देखती हूँ और आज अगर मैं लोग मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर मैं मुख्तलिफ हूँ या मैं इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ, या मैं अगर प्लेटो को कोट करती हूँ या एरिस्टोटल को कोट करती हूँ या मैंने अगर खलील जिब्रान को पढ़ा है, तो मेरे ख़्याल में वो इस वजह से हुआ कि जब हमारे रात को खाने की टेबल पे मेरे अम्मी अब्बू मौजूद होते थे, उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होते थे, तो खाने की टेबल पे जो गुफ्तगू होती थी वो एक बहुत इल्मी गुफ्तगू होती थी। उसमें सियासत भी होती थी, दुनिया की सियासत, दुनिया के मज़ाहिब, शेर व शायरी, अदब, और वो चीज़ें मेरे कान में मैंने सुनी, मेरे कान से मेरे दिल में गईं और मेरे दिमाग में रह गईं, जिनका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे याद है या मैं कुछ जानती हूँ, करती हूँ। लेकिन जब आज मैं कुछ बोलती हूँ, कहती हूँ, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। जब मैं अपनी ही आवाज़ अपने कानों से सुनती हूँ तो बाज़गश्त होती है, तो मुझे फिर ख़याल आता है कि सारी जो चीज़ें मेरे अंदर से आज निकल रही हैं वो मेरे बचपन में मेरे वालिदैन की वजह से मुझ में गईं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ। जॉन एलिया की ज़िंदगी ऑफ कोर्स वो एक शायर थे और मुख्तलिफ शायर थे, और जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो थोड़े सनकी और पागल भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी जो पर्सनल ज़िंदगी होती है, अगर वो शादी करें, उनके बच्चे हों, तो वो बहुत आसान नहीं होती, बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ़देह होती है। और जॉन एलिया की ज़िंदगी और उनके करीबी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी थी। उनका अपना एक शेर है जो कि उनकी कब्र पे भी लिखा हुआ है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर समो लेता है, और मेरे ख़्याल में उनकी पूरी ज़िंदगी जो गुज़री, चाहे गमी हो या खुशी हो, वो इस पूरे शेर में एक तरह से दरिया में कूज़े की तरह बंद है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।